यूबीटी नेता सुनील राउत के कथित आपत्तिजनक बयान पर एफआईआर दर्ज होने पर शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मुझे दुख इस बात का है कि ऐसे मुद्दों को महिला सम्मान से जोड़ा जा रहा है जो ऐसे मुद्दे नहीं हैं। बलि का बकरा वाक्य को पहली बार मैंने सुना कि महिलाओं के सम्मान से जोड़ा जा रहा है। अब राजनीति में महिलाओं को ज्यादा जगह मिलेगी, संसद हो या विधानसभा, उनकी संख्या बढ़ेगी तो महिलाओं का सम्मान सही तौर पर बढ़ेगा। मैं मुंबई पुलिस से पूछना चाहूंगी कि क्या यही मुद्दे रह गए हैं। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती ने पालीगंज के उलार सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मीसा भारती ने भगवान से खुशहाली की कामना की। मीसा भारती ने कहा कि मंदिर के प्रांगण में ही छठ होता है, तो हम लोग छठ के घाट का निरीक्षण के लिए आए थे। यहाँ दूर दूर से लोग छठ करने आते हैं। साथ ही जो लोग यहाँ मन्नतें मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। बहुत लोगों ने आज के दिन से ही यहाँ रहना शुरू कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गिद्दरबाहा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद ये पार्टियां घरों में बैठ जाती थी, लेकिन आपके आने के बाद अब बाहर निकलने लगी हैं। उन्होंने कहा कि समाज तभी तरक्की करता है जब सभी तरक्की करे। आप सरकार ने 45,000 युवाओं को नौकरी दी है। बिहार सरकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत लाखों छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान इसी माह करेगी। छात्रवृत्ति से छात्रों को आगे की पढ़ाई में काफी मदद मिलेगी, खासकर गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता मिल पाएगी। वहीं आवेदनों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है और डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। ये राशि शैक्षणिक सत्र 2023-24 की है। हरियाणा में 15वीं विधानसभा में कुल विधायकों के 15% से ज्यादा मंत्री बनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र से जवाब तलब किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्री 13.5 हो सकते हैं, मगर हरियाणा में इस समय 14 मंत्री हैं, जो कि संविधान संशोधन का उल्लंघन है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 1 वोट 7 गारंटी नाम के इस घोषणा पत्र में मैया सम्मान योजना, सामाजिक न्याय, खाद्य सुरक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा और किसान कल्याण की बात की गई है। घोषणा पत्र में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति, सरना धर्म कोड को लागू करवाना और क्षेत्रीय भाषा संस्कृति के संरक्षण का भी वादा किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांडू विधानसभा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद किसी न किसी हालत में झारखंड को छीनकर सत्ता पर काबिज होना और आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाना है। घुसपैठ के मुद्दे पर खड़गे ने पीएम मोदी और अमित शाह को खूब खरी खोटी सुनाई। हिमाचल प्रदेश में 6,297 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इन शिक्षकों को साल में 10 महीने तक पढ़ाना होगा। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE नियमों के तहत इस भर्ती को करेगा। इन भर्तियों के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार 50% नंबरों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। यूपी मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष इफ्तिखार जावेद ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर तंज कसा। कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले पर सीएम सिद्धारमैया को कर्नाटक उच्च न्यायालय के नोटिस पर बोलते हुए कर्नाटक के मंत्री MB पाटिल ने कहा कि वे कानूनी पाठ्यक्रम का पालन करेंगे। हम कानूनी पाठ्यक्रम का पालन करेंगे और यदि अदालत ने नोटिस दिया है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री अधिवक्ताओं से परामर्श करने के बाद फैसला लेंगे।